प्रथम वंदना गौरी नंदना प्रथम वंदना गौरी नंदना हे शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना वंदना गौरी नंदना एकदंत गुणवंत विनायक एकदंत गुणवंत विनायक एकदंत गुणवंत विनायक एकदंत गुणवंत विनायक विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना हे शिवनंदन पाहि गजानन हे शिवनंदन पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना प्रथम वंदना गौरी नंदना एकदंत गुणवंत विनायक एकदंत गुणवंत विनायक विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा शुभ मंगल चरणा प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन प्रथम वंदना गौरी नंदना साई राम जनक साई राम साई
ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबसे हृदयवासी श्री भगवान हमारा नित्य निरंतर नमः। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब उपस्थित साई ब्रदर सिस्टर्स को हमारा सादर सप्रेम साई राम। भगवान की असीम कृपा कि उनकी दिव्य गाथा को पढ़ने का सुनने का हमें एक अपूर्व संयोग प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को धन्य कर पा रहे हैं। दिव्यत्व कैसे धरती पर अवतरित हुआ, कैसे उन्होंने अपनी जीवन लीला प्रारंभ की, कैसे छोटी सी आयु में ही प्रत्येक को उन्होंने सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया और अपने जीवन का इस धराधाम पर अवतरित होने का अपना उद्देश्य स्पष्ट किया, क्योंकि ये अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए ही धरती पर अवतरित हुआ है और यही इस अवतार का उद्देश्य है। और इसीलिए ये अवतार बहुत हम सब के हृदय कर्तन करने के लिए निरंतर दैवी प्रेरणा दे रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। मेरी बुक में बहुत पुरानी बुक है और पेज कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल हमने कहाँ पढ़ा। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसको कल एनालाइज भी किया था, चीनी और चींटियां। जहां भगवान ने कल हमने एनालाइज किया था कि इस चैप्टर को सत्यम, इस बुक को अपनी जीवन गाथा जिसमें लिपिबद्ध हुई, उस पुस्तक का नाम सत्यम शिवम सुंदरम रखा गया और भगवान ने स्पष्ट किया, सत्यम शिवम सुंदरम तुम भी हो और इस पुस्तक में लिपिबद्ध संदेश भी है और मैं भी हूँ। सब सत्यम शिवम सुंदरम है। साई राम जी। हाँ जी साई राम। ये हाँ, चैप्टर शुरू नेट करना है। प्रॉब्लम थी। हाँ जी हाँ जी,
शुरू करूं? अच्छा आप करो, ठीक है करो करो। हाँ, कट गया था ना वो। हाँ जी। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के आप पावन पढ़ना चरण शुरू कर दो। मेरा कोटिशय प्रणाम। और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज हम भगवान के सत्यम शिवम सुंदरम पार्ट 2 का भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम का मीनिंग बताया है। दिसंबर में बाबा बेंगलोर लौटे। वहां उन्होंने एक सनातन सेवा समिति का उद्घाटन अवसर पर बाबा ने कहा, तुम्हारी समिति को सनातन नाम के कारण ही मैं यहाँ आ गया हूँ। तुम सब सनातन। नहीं आपकी आप अपना बंद करो। आपकी आवाज नहीं सुन रही है। आप अपना एक बार बंद करो, फिर देखो थोड़ा सा। आप अपना। कर दिया। हाँ जी, अब देखो। तुम्हारी समिति के सनातन नाम के कारण ही आज मैं यहाँ आ गया हूँ। तुम सब सनातन हो, भले ही तुम सोचो कि तुम नूतन हो, नए हो। भारत में मानव के परम सत्य को समझने, उसकी शक्ति, महानता और दिव्यता की खोज करने और पता लगाने के लिए प्राचीन काल से ही सतत और अथक प्रयत्न होते रहे हैं तथा अध्यात्म विद्या का गहन अध्ययन किया जाता रहा है। जो इस विद्या का सत्यान अन्वेषण के सत्य अन्वेषण के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में इस भारत भूमि के सच्चे सपूत कहलाने के योग्य हैं। अन्य लोग तो इस भूमि पर जन्म लेकर भी इस गौरव से वंचित रहते हैं। बाबा ने बेंगलोर में और उसके बाद प्रशांति निलयम में भी लोगों के हृदय में व्याप्त भय को दूर किया और विश्वास दिलाया कि अष्ट ग्रह योग के कारण कोई विपत्ति नहीं आने वाली है, बल्कि जो मिथ्या भय और अशांति व्याप्त है वह भी क्षीण हो जाएंगे। जब अवतार तुम्हारे मध्य है तो फिर काल्पनिक भय और आशंकाओं से क्यों दुखी होते हो? मुझ में विश्वास रखो, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होने वाला है, कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। और बाबा ने जो कहा था वही हुआ, कुछ भी अनिष्ट नहीं घटित हुआ। सन 1962 ईस्वी में शिवरात्रि 4 मार्च के दिन थी। उस दिन बाबा के कंठ से वर्ण लिंगों का उद्भव हुआ था। लिंग उद्भव के अवसर पर उपस्थित कई हजार लोगों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, आप लोग मेरे स्वभाव और प्रकृति, रहस्य और चमत्कार, मेरी स्थिति और सत्य के संबंध में वादविवाद, तर्क वितर्क आदि क्यों अपने समय और शक्ति का अपव्यय करते हो? एक मछली संपूर्ण आकाश को नहीं देख सकती, पूर्ण ही पूर्ण का पता लगा सकती है। आंख कान को नहीं देख सकती, यद्यपि वह उनके इतने निकट होता है। जब तुम स्वयं अपने निज के सत्य को समझ सकने में असमर्थ हो तो फिर देव के, परमेश्वर के सत्य के अन्वेषण में क्यों व्यर्थ समय गवाते हो? तुम्हारी स्थिति तो उस तेलुगु भाषी दर्शक की तरह है जिसे तमिल भाषा का ज्ञान नहीं है और वह तमिल फिल्म देख रहा है, अथवा मलयालम भाषी व्यक्ति जापानी भाषा की कोई फिल्म देख रहा है। कथा की बारीकियां, भाव और विचारों के मर्म, उनके अर्थ और अंतर
महत्वपूर्ण सूक्ष्म भाव और रचना की आंतरिक गंभीरता, शैली और कौशल, मूल्य और मान उस बेचारे के समझ में क्या आएंगी। इसके लिए तो धैर्य के साथ पूरा चित्र देखना होगा, भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा, कला की बारीकियां समझनी होंगी। जिज्ञासा, उत्साह और लगन को बनाए रखते हुए सजगता और तन्मयता से प्रत्येक हाव भाव और शब्द को देखना, सुनना और समझना होगा, तभी कुछ समझ में आएगा उसे। प्रशांति निलयम में होने वाले उत्सवों में अध्यात्म साधना में रत अर्थात लगे हुए और अनुभव प्राप्त विद्वानों, पंडितों, योगियों और संतों के संभाषण सुनने और उनका सत्संग प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस समय देश विदेश से आए बहनों और भाइयों से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिन्होंने बाबा की दिव्यता, महिमा और गौरव के अनेकों चमत्कारिक अनुभव प्राप्त किए हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाया है। प्रशांति निलयम में कुछ दिन रहकर बाबा के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण का रसपान करके जब लोग लौटते हैं तो अपने में एक अद्भुत परिवर्तन पाते हैं। उनमें नए प्रेरणा प्रस्फुटित हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को विकसित अनुभव करते हैं, उनके स्वभाव में गंभीरता आ जाती है, मानसिक चेतना सजग हो जाती है, वृत्तियां परिष्कृत हो जाती हैं। बहुत से लोग तो बाबा के साथ साक्षात्कार का परम सौभाग्य प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक वहाँ ठहरे रहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या में होती है। बाबा प्रातः, दोपहर और सायंकाल उनमें से लोगों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें अपना प्रसाद और आशीर्वाद देकर निर्भय और आश्वस्त करते हैं। बाबा हमारी छोटी छोटी बातों, हमारी इच्छाओं और अभिलाषाओं, भौतिक स्वार्थों से ऊपर उठना चाहिए, किंतु बाबा तो स्वयं माँ है, वह अपने बालकों की इच्छा की पूर्ति कैसे ना करें। लेकिन जैसे माँ सदा निहारते रहने वाले और पूर्ण आश्रित बच्चे की इच्छा पूर्ति करते हुए उसके दूध पिलाना छुड़ाकर भोजन करना खा देती है, उसी प्रकार बाबा अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हुए भी उन्हें उस साधन लगा देते हैं जिस पर चलने से उनका परम कल्याण और उद्धार हो जाता है। शिवरात्रि के उत्सव को पीठ में हुए इस महान संत संगीतज्ञ ने ही तो श्रीमती नागरत्नम्मा को स्वप्न में निर्देश दिया था कि जाओ सीधे वेंकटगिरी पहुंचो, वहां तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। नागरत्नम्मा वेंकटगिरी के लिए चल तो दी, किंतु वह सोचती रही कि वे कौन था और बाबा के दर्शन पा वह कृतार्थ हो गई थी। उस उत्सव में बाबा ने अपने भाषण में जो कुछ कहा था उससे ये सब स्पष्ट हो जाता है। बाबा ने कहा, मैं इस उत्सव में प्राय आता हूँ क्योंकि यह भी इसी कार्य का अंग है जिसके लिए मैं आया हूँ। त्यागराज
सांसारिक विषयों से पूरी तरह अनासक्त हो गए थे। उन्होंने आत्मचिंतन में ही सुख, संतोष और आनंद की प्राप्ति कर ली थी और उस आत्मानंद की अनुभूति की अभिव्यक्ति उन्होंने अपने सुमधुर संगीत के माध्यम से की थी। उनकी आत्मिक अनुभूति इतनी गहन और विशाल थी, उनकी रचना का एक एक स्वर, एक एक शब्द इतना रस से भरा हुआ था, रस सिक्त था और आनंद पूरित होता था कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। सुनकर हृदय में एक पुलक उत्पन्न हो जाती थी। मन और मस्तिष्क के तिमिर आच्छादित होने, आलोकित हो जाते थे। किंतु इस सब के पीछे त्यागराज का पूर्ण समर्पण भाव था, जिसके महत्व को उन्होंने भली प्रकार समझा था। समर्पण के बिना मनुष्य मुक्ति पा सकता। अपने इस मैं को लांघ जाओ और तुम मुक्त हो जाओगे। इस मैं को कैसे समाप्त किया जाए? इसे भगवान के चरणों में ये कहते हुए समर्पित कर दो कि अब मैं नहीं, तुम हो। मैं हटा दो और फिर तुम मुक्त हो जाओगे। सन 1962 के 10 दिवसीय समारोह के शुभारंभ के प्रथम दिन 29 दिसंबर को प्रशांति निलयम में पताका फहराते हुए बाबा ने कहा था, प्रशांति निलयम में प्रत्येक दिन उत्सव का दिन है, प्रत्येक क्षण पवित्र क्षण है। कहा भी है, नित्य कल्पनये पक्ष तोरणम। उस दशहरे के अवसर पर ही बाबा ने अपने कार्य को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया था और साथ ही किया था उसका उद्घाटन भी। वेदों का शिक्षण, विद्वानों का आदर और धर्म की स्थापना, तीनों ही एक दूसरे पर आधारित और पूरक हैं। वेद धर्म के आधार हैं, विद्वान साधक हैं और धर्म मानव मात्र की भव रोगों के लिए त्रैलोक्य चिंतामणि रामायण औषधि है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि मैं समय पर धर्म स्थापना के लिए मानव रूप में अवतार लेता हूँ। उस समय दिए गए आश्वासन को वे अपूर्ण कर रहे हैं। हम अपने नेत्र खुले रखें, सजग रहें और अपने बीच अवतार रूप में आए हुए मानव के कार्यों को निहार उनके साक्षी बनकर जीवन को सफल बनाएं। हाँ जी, अंदर लिखा जी, इस चैप्टर के बारे में कुछ विश्लेषण करना है या आगे चलना है? साई राम। हाँ जी, साई राम जी। साई राम। साई राम जी। हाँ जी, इस चैप्टर के बारे में मैं कुछ या आगे चलना है? साई राम जी। आगे पढ़ लो, कोई बात नहीं, तो ऐसा ही सब आगे चल पड़ो, आगे पढ़ लो फिर कर। और ठीक है साई राम। ठीक है जी, साई राम। ठीक है जी। अगला चैप्टर है कार्य। आध्यात्मिक शक्ति के स्रोतों के पुनर्उद्दीपन के उद्देश्य से, आध्यात्मिक शक्ति के स्रोतों के पुनर्उद्दीपन के उद्देश्य से बाबा ने सन 1961 में भारत के वाराणसी स्थित प्रमुख शैव तीर्थ एवं बद्रीनाथ स्थित वैष्णव तीर्थ की यात्रा की। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति के श्रृंगार के लिए बाबा ने उसी समय एक अद्वितीय रत्न की सृष्टि करते हुए ये घोषणा की थी कि इससे भगवान की मूर्ति दैविक शक्ति से पुनः परिपूर्ण हो जाएगी। बद्रीनाथ में बाबा ने नारायण भगवान की मूर्ति के नीचे से एक नेत्र लिंग प्रकट करते हुए उसके संबंध में स्पष्ट किया था कि इसे कैलाश पर्वत से लाकर लगभग 1200 वर्ष पूर्व अर्थात 1200 साल पहले
शंकराचार्य जी ने वहां स्थापित किया था। बाबा के आह्वान पर नेत्रलिंग का प्रकट होना एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि एक प्रमुख वैष्णव मंदिर के आधार में लिंग की स्थापना से वैष्णव और शैवों की मूल एकता सिद्ध हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि श्री बद्री नारायण की मूर्ति को किसी समय विदेशी विधर्मियों ने अलकनंदा में फेंक दिया था। शंकराचार्य को लंबी और कठोर तपस्या के बाद जब ये आभास हुआ कि मूर्ति नारद कुंड में पड़ी है, तो उन्होंने वहां से निकालकर उसे उसके वर्तमान स्थान पर स्थापित किया था। बाबा ने बद्रीनाथ और दूसरा के है केदारनाथ को केदारनाथ स्वामी शक्ति तो बद्रीनाथ में निकाला है वो। बद्रीनाथ में कुंड में गिर गया था, दूसरा में ना वो तो निकाला है, वो त्रिनेत्र भी यही था। त्रिनेत्र भी बद्रीनाथ में निकाला। बाबा ने इस मूल आधार को शक्ति से उन्हें परिपूर्ण करने की घोषणा की। बाबा ने पूर्ण अभिषेक के साथ नेत्रलिंग को गंगोत्री के पावन जल में स्नान करवाया और उस पर स्वर्ण अर्थात सोने के बिल्वपत्र तथा आवाज कट पूर्व पुष्प समर्पित किए। अभिषेक की यह समस्त सामग्री बाबा ने अपने दिव्य हस्त से उसी समय सृजित की। बद्रीनाथ आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। पुजारी एवं मठ अधिकारी आश्चर्य और आनंद भाव से ये सब देखते हुए स्तंभित रह गए, हैरान रह गए। वो उस समय वहां उपस्थित समुदाय की उत्सुकता और आश्चर्य की सीमा ना रही जब बाबा ने बताया था कि वह लिंग उन 5 लिंगों में से एक था। बाबा ने ये एक ऐसी बात कही थी जो पहले किसी को ज्ञात नहीं थी, इसलिए इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कई लोगों की उत्कंठा थी, किंतु इस विश्वास के साथ कि बाबा कभी कोई मिथ्या झूठी बात नहीं कहते हैं, उन्होंने उस कथन की सत्यता स्वीकार करी। उन्होंने शंकराचार्य की जीवनी शंकर विजय का अध्ययन किया है। इस पुस्तक की गणना आवाज नहीं साफ है, आवाज आपके उन्होंने आवाज नहीं आ रही। शंकराचार्य कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज प्लीज जनक, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ आवाज रही, कट रही है। आवाज नहीं आती। सुंदरलेखा जी आप पढ़ देने प्लीज। हाँ जी मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन ये अगर जल्दी लेते तो ना जगह बदल बदल देख ली, आवाज तो साफ नहीं आती, वहाँ आनंद नहीं आता ना फिर। हाँ जी हाँ। चलो आप इसको कंटिन्यू कर दो। हाँ जी आप इसको कंटिन्यू कर दो। साई राम आप मेरे मैं बंद करती हाँ हूँ। हाँ कर देती हूँ, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आया ये चैप्टर तो। कर रही हूँ साई राम। जी साई राम। साईराम जी, साईराम आप ये पढ़िए। जो चैप्टर, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। अच्छा हाँ जी ठीक है जी। ये जो चैप्टर है मुझे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया, कट कट के आती रही, तो मैं दूसरे पहरे से शुरू कर रही हूँ। अतएव बाबा ने इस मूल आधार को
शक्ति से पुनः परिपूर्ण करने की घोषणा की। बाबा ने पूर्ण अभिषेक के साथ नेत्रलिंग को गंगोत्री के पावन जल से स्नान करवाया और उस पर स्वर्ण बिल्व पत्र तथा वास्तविक पुंग पुष्प, ये तुंग है। हमने हो सकता है पहाड़ों में ये तुंग पुष्प भगवान शिव पर चढ़ता है, तो हमारे एक साइड सिस्टर ने हमें ये इसकी फोटोग्राफ पूरा डिटेल्स भेजे हैं। मैं जरूर चाहूंगी कि आप सब भी उसे देखें। तो वास्तविक पुंग पुष्प तुंग पुष्प समर्पित किए अभिषेक की ये समस्त सामग्री बाबा ने दिव्य हस्त से तत्क्षण सृजित कर संजोई थी। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी एवं मठाधिकारी ये सब आश्चर्य और आनंद भाव के साथ देखते हुए स्तंभित रह गए। उस समय वहां उपस्थित समुदाय की उत्सुकता और आश्चर्य की सीमा न रही। बाबा ने बताया कि ये लिंग उन 5 लिंगों में से है जो शंकराचार्य ने कैलाश से लाकर देश में स्थापित किए। ये तो बाबा ने एक नई बात कही थी जो किसी को नहीं थी। इसलिए इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कई लोगों की उत्कंठा हुई, किंतु इस विश्वास के साथ कि बाबा कभी कोई कृत्रिम कथा नहीं कहते हैं, उनके कथन की सत्यता स्वीकार कर। लेकिन शालिग्राम श्रीकांत शास्त्री जी की जिज्ञासा बहुत प्रबल थी। उन्होंने बाबा के इस कथन का सत्यापन करने का निर्णय किया। उन्होंने शंकराचार्य की जीवनी शंकर विजय का अध्ययन किया था। ये पुस्तक सर्वमान्य उच्च कोटि के साहित्य में आती है, मैंने भी पढ़ी है। ये शंकराचार्य द्वारा मैसूर के पश्चिमी पर्वत स्थल में स्थापित श्रृंगेरी मठ को पत्र लिखा और वहां से उन्हें उत्तर मिला कि इन लिंगों के संबंध में शिव रहस्य महा इतिहास में वर्णन है। शास्त्री जी ने बड़ी खोजबीन के बाद वाराणसी के एक वैदिक कॉलेज से उसकी प्राप्ति की, इस पुस्तक की। और इस पुस्तक के परिच्छेद 9 के परिच्छेद 9 का भी 16वां अध्याय, तो परिच्छेद 9 के अध्याय 16 में कहा गया है कि शिव शंकराचार्य का कैलाश पहुंचने पर स्वागत किया और उन्हें आशीष देते हुए कहा कि तुम्हें विश्व में वेदों के सत्य ज्ञान अर्थात अद्वैत की स्थापना के लिए नियुक्त किया जाता है। संसार में अपने जीवन के 32 वर्ष वेदांत में लोगों की आस्था और विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रचार और प्रसार में व्यतीत करो, और जो भी इसे अस्वीकार करे अथवा निंदा और विरोध करे उस पर विजय प्राप्त करो। मैं तुम्हें ये 5 लिंग दे रहा हूँ, इन्हें स्वीकार करो। इनकी पंचाक्षरी तथा शत रुद्राभिषेक के साथ पूजा करो। शत होगा, शत रुद्राभिषेक के साथ पूजा करो। बिल्व पत्र और विभूति अर्पित करो तथा प्रणव का जाप करो। द्वैत के द्वंद्व और अंधकार का विनाश करते हुए 3 विजय यात्राएं पूर्ण करो। तदोपरांत पावन कांचीपुरम में अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्यागने से पूर्व अर्धचंद्र की आभा से युक्त पावन कैलाश से प्राप्त इन 5 लिंगों योग, भोग, वर, मुक्ति और मोक्ष, ये 4 उद्देश्य, ये 5 उद्देश्य, ये 5 लिंग संपूर्ण करते हैं। योग, भोग, वर, मुक्ति और मोक्ष को अपने द्वारा चुने हुए 5 स्थानों पर स्थापित कर देना। इस प्रकार
बद्रीनाथ की लिंग की कथा की सत्यता की पुष्टि हुई। आनंदगिरी की शंकर विजय में लिखा है कि एक लिंग की नीलकंठ क्षेत्र में प्रतिष्ठा की गई, जिससे हमें स्मृति हो आती है कि बद्रीनाथ के पृष्ठ में धवल हिम से आच्छादित पर्वतराज हिमालय की हिम शिखरों में अग्रणी सबसे आगे नीलकंठ पर्वत शिखर की। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जो आदि केदारेश्वर कहलाता है। कथा है कि भगवान विष्णु को तप करने के लिए बद्री स्थल बहुत पसंद आया, किंतु वह तो पहले से ही शिवजी के अधिकार में था। शिवजी के अधिकार से उस स्थल को हथियाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने संरक्षक से बिछड़ गए एक असहाय बालक का रूप धरा और वहां बड़े जोर से विलाप करने लगे। माता पार्वती जी को बालक पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपना वात्सल्य प्रदान करते हुए अपने संरक्षण में ले लिया और पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। यद्यपि शिवजी ने उन्हें ऐसा करने से पूर्व सचेत किया था। कुछ समय बीतने पर जब एक दिन शिवजी और पार्वती जी नदी किनारे विहार के लिए गए हुए थे, तो बालक ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। शिवजी पार्वती के साथ लौटे तो वहां आसन जमाए बैठे थे विष्णु जी। शिवजी को विष्णु का आग्रह स्वीकार करना पड़ा और उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ा और वर्तमान केदारनाथ में अपना धाम बनाना पड़ा। उपरोक्त कथा से स्पष्ट होता है कि मूल रूप से बद्री मंदिर शैव मंदिर था कि बाद में वैष्णव मंदिर हो गया। उस स्थान कैलाश लिंग तो वहां नारायण की मूर्ति की स्थापना बहुत पहले रहा होगा। वे संदेह तो हमारे मन में तब उत्पन्न हुए जब बाबा ने प्रकट किया कि वह लिंग बद्री नारायण मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति का मूल आधार रहा है और हमने उस लिंग के इतिहास को खोद निकालने के प्रयास किए। जहां आजकल बद्री नारायण मंदिर है, वह स्थल आदिकाल में नीलकंठ क्षेत्र रहा हो या केदार, ये बात तो निश्चित है कि वहां शंकराचार्य ने कैलाश से प्राप्त लिंग की स्थापना की थी। जब हम बद्री लिंग की इस कथा का स्मरण करते हैं तो बाबा के अथाह दैविक ज्ञान की गहराई के प्रति सम्मान और श्रद्धा भय से नतमस्तक हो जाते हैं। भारतवर्ष के महान तीर्थ स्थानों की आध्यात्मिक शक्ति की ओर अधिक बढ़ाने और बल प्रदान करने के अपने दैविक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बाबा ने दक्षिण भारत की काली और बद्री अर्थात श्री सेलम और पंढरपुर की यात्राएं की। अब जब बाबा 5 जनवरी सन 1963 को श्री सेलम पहुंचे तो उन्होंने वहां कहा था, शताब्दियों से ये पावन तीर्थ सहस्रों पवित्र आत्माओं को वर्षों तक शांति और संतोष प्रदान करता रहा है। शंकराचार्य भी इस स्थान पर रहे थे और उन्होंने यहाँ जो आत्मिक उन्नति और आनंद की प्राप्ति की, उसका यशोगान किया था। शंकराचार्य ने यहाँ एक चक्र की स्थापना की थी जो पाताल गंगा के निकट एक छोटी सी कंदरा में स्थित है। बाबा ने आगे कहा, इस पावन तीर्थ स्थल के वातावरण की परिशुद्धि की आवश्यकता है।
इसका वांछनीय है। इन तीर्थ स्थलों के पंडितों, पुजारियों और व्यवस्थापकों के आचार, व्यवहार और कार्यों में परिशोधन और परिवर्तन की नितांत बहुत अधिक आवश्यकता है। जिस धर्म स्थापना के कार्य की पूर्ति के लिए मैं आया हूँ, उसी का एक अंग है ये कार्य भी, और इसे मैं पूरा करूंगा। अर्थात इन पुजारी, पंडा इत्यादि जो लोग भी अपना इन पवित्र तीर्थ स्थलों पर अपना आधिपत्य जमाए हुए, उनका भी हृदय परिवर्तन में करूंगा। श्री सेलम मंदिर शताब्दियों से अपार शक्ति का केंद्र रहा है। अक्का महादेवी सदृश महायोगिनी और शिव सदृश राष्ट्र निर्माता की इस मंदिर में बड़ी आस्था और भक्ति थी। श्री सेलम मंदिर में मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरांबा देवी की पूजा होती है। बाबा ने इन दोनों नामों की व्याख्या करते हुए समझाया कि अर्जुन का अर्थ होता है श्वेत, शुद्ध, धवल। धवल का मतलब भी सफेद, बिल्कुल पवित्र धवल, निर्मल, पवित्र। और मल्लिका का अर्थ होता है माधवी, माधवी लता, माधवी चमेली का विशुद्ध श्वेत सुगंधित पुष्प। इस प्रकार मल्लिकार्जुन का अभिप्राय है शिव जी ने जो धवल हिम से, एकदम उजले सफेद हिम से, बर्फ से आच्छादित कैलाश पर्वत वास करते हैं और विभूति रमाए कपूर के समान वाले हैं, और उनकी अर्धांगिनी है अम्ब शक्ति, जिन्हें भ्रमरा कहते हैं। इस प्रकार भ्रमरांबा परम शक्ति की, परम भक्ति की प्रतीक है, और मल्लिकार्जुन प्रतीक है परम कृपालु, दयालु और दानी भगवान शिव के। मंदिर के गर्भागार में बाबा ने मल्लिकार्जुन की मूर्ति पर अपने खाली हाथों की अंजलि उड़ेली तो सुवर्ण के तुंग पुष्पों की वर्षा हो गई। बाबा ने प्रकार उस श्रद्धा और भक्ति के केंद्र की शक्ति को परिशुद्ध और संस्कारित कर उनकी पावन गरिमा को बढ़ा दिया। पंढरपुर और पांडुरंग और रकुमाई के नाम तो मराठों और कन्नड़ों के इतिहास के साथ गुथे हुए हैं। अन्य लाखों करोड़ों ही क्या असंख्य लोग अनेकों शताब्दियों से इस तीर्थ स्थल से भगवान के इन नामों से प्रेरणा, भक्ति, शक्ति और मुक्ति पाते रहे हैं, और उनका नाम रटते रटते ही योगी और संत, कवि और भक्त अपना नाम भी अमर कर गए और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। पांडुरंग विठल की कीर्ति और यश का गान करते हुए अमर हो गए। लोगों में से विशेष उल्लेखनीय है कन्नड़ पुरंदरदास, चौडरस, कनकादास, मराठी संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव तथा अन्य अनेक, जिनके नामों की गणना करा सकना संभव नहीं है। बाबा बाल्यकाल से ही अपने बाल साथियों और पंढरपुर जाने वाले पांडुरंग के भक्तों को पांडुरंग विठल के नाम, यश और महिमा का आनंद प्रदान करते रहे हैं। पुट्टपर्ती में बाबा अपने बाल साथियों को एकत्रित कर पांडुरंग भजन और कीर्तन गाते और उनमें पंढरपुर जाने वाले यात्रियों के सामने उस तीर्थ के, उस यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का और पंढरपुर के निकट पहुंचने पर मंदिर की पताका के दूर से दिखाई देने मात्र से यात्रियों में उल्लास और उत्साह के संचार का और देव दर्शन से प्राप्त होने वाले आनंद का वर्णन करते हैं। पुट्टपर्ती में बाबा के सामने भजन कीर्तन करते हुए ही
पंढरपुर यात्रा और पांडुरंग दर्शनों का आनंद पा सकते हैं। ऐसा ही रहा है बाबा का बाल्यकाल से ही पांडुरंग से दैविक संबंध, जो उन्हें पंढरपुर की ओर आकर्षित कर रहा था। अंततो गत्वा बाबा 13 जून सन 1965 ईस्वी को पंढरपुर पहुंचे। बाबा कई मिनटों तक शांत एक तक निहारते रहे पांडुरंग विठल की ओर। बाबा ने अपने उन भक्तों को, जिन्होंने बाबा में ही पांडुरंग विठल के दर्शन की कामना की थी, उन्हें स्वयं अपने में ही पांडुरंग के दर्शन करवाए थे। उसके बाद बाबा पांडुरंग की शक्ति रकुमाई अर्थात रुक्मिणी जी के मंदिर में गए और वहां उसी क्षण एक मंगल सूत्र की सृष्टि करके देवी मूर्ति के गले में पहना दी। उसी क्षण भागवत का एक पृष्ठ सजीव हो था। बाबा इसके अतिरिक्त अन्य तीर्थ स्थलों और मंदिरों जैसे उत्तर प्रदेश वृंदावन में गिरधारी जी के मंदिर, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर तथा आंध्रा में भद्राचलम और महानंदी के मंदिरों की यात्रा कर चुके हैं और उन देव स्थलों की आध्यात्मिक शक्ति और पवित्रता बढ़ा चुके हैं। बाबा ने एक बार प्रशांति निलयम में कहा था, मेरा कार्य है धर्म स्थापना, विद्वत पोषण और वेद संरक्षण, और ये तीनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। जिन तीर्थ स्थलों पर हजारों लाखों लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ मानसिक शांति और आत्म संतोष की प्राप्ति हेतु आते हैं, उन्हें नई शक्ति संचार के साथ पुनर्जीवित करने का कार्य धर्म स्थापना के महान कार्य का ही एक अंग है। धर्म के संरक्षकों, व्याख्याताओं और उसकी परंपराओं के परिपालकों को उनके गुरुत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के प्रति सजग, सचेत और क्रियाशील करना अति आवश्यक है। सत्य ज्ञान के अध्ययन, अध्यापन तथा प्रचार के लिए विद्वत जनों के यथोचित आदर सम्मान तथा संरक्षण के दोनों कार्यों की पूर्ति तभी संभव हो सकती है जब देश के पंडित और विद्वान बाबा के कार्य और अनुग्रह की परिधि में आ जाएं। बाबा के कार्य का ढंग निराला है। उनकी महान योजना को समझ पाना कठिन होता है। जिस प्रकार उनके कार्य अचानक तत्क्षण पूर्ण हो जाते हैं और उन्हें इस प्रकार पूरा हुआ देखकर सब विस्मित रह जाते हैं, उसी प्रकार ये कार्य भी हुआ। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के महाने का क्षेत्र पहले से ही वैदिक विद्वानों और प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के पंडितों का घर रहा है तथा वे लोग सामाजिक उपेक्षा और आर्थिक संकटों तथा नाना प्रतिरोधों और विरोधों के होते हुए भी वैदिक काल की ध्वजा को सदा ऊंचा फहराते रहने के लिए संघर्षरत रहे हैं। बाबा ने जब पूर्वी गोदावरी जिले की यात्रा की तो भक्तों से निवेदन किया कि वहां के कार्यक्रमों में एक यज्ञ भी सम्मिलित हो। बाबा ने कहा कि यज्ञ तो प्रशांति निलयम में ही दशहरे के अवसर पर किया जाए, जब हजारों लोग देश के कोने कोने से एकत्रित होते हैं और सभी इससे आनंद लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू हुई और यज्ञ के लिए
कार्य भी सामग्री पंडितों, शास्त्रियों आदि की सूचियां बनाकर बाबा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई। उन्होंने पाया कि यज्ञ के लिए पंडितों का चयन केवल कोना सीमा क्षेत्र से ही किया गया है। कोना, बाबा ने वे सूचियां एक और रखते हुए कहा, मेरी सीमा कोना सीमा तक ही सीमित नहीं है, ये तो है वेद सीमा, जो एक देशीय न होकर सर्वदेशीय है। ये है स्वामी की सर्वव्यापकता का संकेत। अतएव सूचियां फिर से तैयार की गई और उनमें गोदावरी क्षेत्र के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों, वाराणसी, बेंगलोर और हैदराबाद के पंडित सम्मिलित किए गए। जब पंडितों ने यज्ञ के निमित्त अपने अपने स्थानों से प्रस्थान किया था, उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि कितनी महत्वपूर्ण थी उनकी ये यात्रा। उनके स्वयं के लिए और सारे देश के लिए भी। इसका बोध तो उन्हें तब हुआ जब वे यज्ञ को पूर्ण होने पर घर लौटे और अनुभव किया कि व्यक्ति और समाज ही क्या, समस्त के लिए शक्ति के स्रोत वेदों के प्रति उनकी आस्था और विश्वास और भक्ति पहले की अपेक्षा कितनी अधिक बलवती और हो गई है। मैं ये बहुत लंबा सा वाक्य है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। इसका वो उन्हें तब हुआ जब वे यज्ञ के पूर्ण होने पर घर और अनुभव किया कि व्यक्ति और समाज ही क्या, सब विश्व के लिए शक्ति के स्रोत वेदों के प्रति उनकी विश्वास और भक्ति पहले की अपेक्षा कितनी अधिक बलवती और सुदृढ़ हो गई थी और उनमें एक नए साहस और उत्साह का संचार हो गया था। ओम साई राम। ओम भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमो नमः। अब भी 5-7 मिनट हैं। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी अनुरोध करती हूँ कि आप स्वामी की दिव्यता के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। साई राम। डॉक्टर अमर सिंह जी। साई राम जी। एक अभी पिछले अध्याय में आया था प्रश्न कि जब स्वामी के दर्शन करके लोग लौटते हैं तो वो उनके अंदर एक अलग ही शक्ति जागृत हो जाती है, एक अलग नयापन उन्हें अनुभव होता है, एक अलग शक्ति का अनुभव होता है। वो भगवान बाबा की वाइब्रेशन की वजह से सब होता था। जब स्वामी यहाँ आते थे भक्तों के बीच में तो उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती थी कि सब भक्तों को वो उस वाइब्रेशन के दायरे में ले लेते थे। और इसको सिद्ध किया एक बोर्नो साइंटिस्ट हुए हैं, वो एक बार इंडिया में आए थे। उन्होंने एक कैमरा डिवाइस किया था खुद स्वयं ही, और वो कैमरा हर प्राणी का ओरे का अध्ययन करता था, चित्र खींचता था। और उसने कम से कम लिखता है वो 4000 मैंने विभिन्न व्यक्तियों के, साधुओं के इस प्रकार चित्र लिए थे उससे ओरा के। और आम मनुष्य का ओरा उसने बताया भी 1 फुट तक का था, और जो संत साधु थे वे 2 फुट तक, 2-2.25 फुट तक का उनका ओरा दिखाई देता था। लेकिन वो जब बेंगलोर आए भगवान बाबा के पास तो यहाँ पर भी उन्होंने सोचा कि मैं स्वामी का भी ओरे का अध्ययन करूं। तो जब उसने अपने कैमरे से उस ओरे का अध्ययन किया तो जहां स्वामी बैठे हुए थे वो सारा का सारा हाल उस ओरे से भरा हुआ था और उससे बाहर जा रहा था। और जब स्वामी चल रहे थे तो उसके साथ साथ ओरा भी चल रहा था। तो वो कहता है इतना स्पष्ट रूप से, इतना अधिक मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने 4000 अलग अलग संत योगियों के हिमालय तक जाकर के उन्होंने लिए थे और वर्ल्ड के कई देशों में गया था। तो भगवान बाबा का जो इतना गुलाबी रंग था उसका ओरे का, प्रेम का उसने बता रहा गुलाबी, तो वो इतना अधिक होता था कि जहां स्वामी बैठते थे वो सारा का सारा मंदिर भर के बाहर भी ओरा जाता हुआ होता था प्रतीत।
तो ये जो भगवान बाबा के हम सिर्फ दर्शन भी कर लिया करते, तो उनकी वाइब्रेशन इतनी जबरदस्त होती थी कि हर मनुष्य का हृदय परिवर्तित अपने आप होना आरंभ हो जाता था, उसकी भक्ति अपने आप बढ़ जाती थी, उसके अंदर परिवर्तन एक ऐसा होना शुरू हो जाता था, जबकि स्वामी से कहीं स्पर्श भी नहीं होता था, तो भी इतनी ज्यादा भगवान बाबा की वाइब्रेशन की वजह से हमारे अंदर ये जागृति होती थी। तो मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता था, क्यों हम दर्शनों के बाद इतना हल्का महसूस करते हैं, इतना ज्यादा अपने आप को शक्ति से परिपूर्ण समझते हैं। तो ये भगवान बाबा की वाइब्रेशन का ही प्रभाव था जो हम भक्तों के ऊपर पड़ता था। साई राम जी। जी हाँ जी। साइंटिस्ट ने ये हाँ। भी कहा था कि क्योंकि जो गुलाबी रंग है वो प्रेम का रंग है। प्रेम का। तो हाँ जी, तो जब उन्होंने स्वामी का ऑरा टेस्ट किया तो वही जैसे आपने बताया, किसी का ऑरा 1 फीट तक ऐसे, लेकिन वो कहता है कि मैंने आसमान की ऊंचाई में देखा, मुझे गुलाबी रंग ही दिखाई दे रहा था। तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे ऐसे लगा कि ये प्रेम ही 2 पैरों से चल रहा है। चल रहा है, ऐसा ठीक हुआ। था, हाँ, उनके प्रेम शब्द ही ऐसे। चल रहा। हाँ जी, तो ऐसे स्वामी तो की दिव्यता के बारे में क्या कहें, वो तो दिव्य स्वरूप है। और इसीलिए आप देखिए कि हमारा आज कितना हमें हमारा, मैं तो कहूंगी क्या कि हमारा ज्ञानवर्धन भी है। और स्वामी की दिव्यता की हमारे इस नॉर्थ में बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन तीर्थों, ये तीर्थ ही नहीं, ये क्या कहे जाते हैं, धाम, ये धाम जो चारों धामों में इनके नाम आते हैं, तो इनका क्यों महत्व है इतना। और आज और भी स्पष्ट हो गया कि शंकराचार्य तो कैलाश से लाए थे, उन्होंने स्थापना की, लेकिन स्वामी ने फिर जगह जगह पर जाकर पुनः इनको दिव्य शक्ति से संपन्न किया। हाँ, वो नीचे से चीजें निकाला, फिर स्वामी ने दिव्य बिल्व पत्र, सोने के पत्र इत्यादि और तुंग पुष्पों से फिर पुनः पूजन किया, और फिर उसको जल लिंग को वहीं पर भेज दिया। तो स्वामी एक आए ही धर्म की स्थापना के लिए, पुनरुद्धार के लिए। और ये आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान शिव के आशीर्वाद से जो ये स्थापित किए मठ सभी दिशाओं में, भगवान ने उनमें पुनः शक्ति का संचार किया, शक्ति का संचार भी किया। और आपके मानव को भी बताया कि इनके अंदर किस किस प्रकार से आदि शंकराचार्य ने, जहां हम बद्रीनाथ तो भगवान नारायण का मंदिर मानते हैं, और वहां पर भगवान ने जो शिवलिंग दिखाड़ा, तो वो एक अलग ही चीज, उनको सब जितने पंडित थे और उनको ये अनुभव हुआ कि ये शिवलिंग नारायण के, बद्री नारायण के मंदिर में कैसे है। ये भगवान ने यही तो चीज करके दिखाई थी कि ये शिव और शैवों का गढ़ था ये पहले। हाँ, और फिर वैष्णवों का हुआ। तो वैष्णवों को ये बताना था कि शिव का भी वैष्णव का कोई अलग नहीं है, एक ही चीज भगवान ने इसकी स्थापना की पहले। जी ठीक है डॉक्टर। साई राम। साई राम जी, साई राम। शांति पाठ करते हैं, और मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि आप ये जो दिव्य गाथा हम पढ़ रहे हैं, आप पुनः पुनः इसका आनंद लें, और घर बैठे हमें अनुभूतियां हो रही है कि कैसी दिव्यता के साथ भगवान हैं, और उस दिव्यता के साथ हम भी मानो साथ साथ संचार कर रहे हैं। ओम साई राम। सुखिनो भवन्तु, सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः, सुखिनो भवन्तु।
शांति शांति शांति। जय गुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।